हेलो, वेलकम टू द परवाज यूट्यूब क्लासेस। आज हम लोग बायोलॉजी के थर्ड क्लास में सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, सेल का हिंदी होता है कोशिका। कोशिका किसी भी सजीव की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है। कोशिका क्या होती है? किसी भी जीव की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कोशिका। कोशिका सजीव की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है। कई कोशिकाओं के मिलने से उत्तक का निर्माण होता है। कई उत्तक मिलके अंग बनाते हैं। अंग से ऑर्गन अंग तंत्र बनता है। जब सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम एक कोडिंगली मैनर में फंक्शन करते हैं तो एक जीव का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक जीव का निर्माण होता है। तो कोशिका जो है सजीव की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है। कोशिका मिलकर टिश्यू बनाता है। टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम। जब सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एक कोडिंगली मैनर में फंक्शन करते हैं तो एक ऑर्गेनिम्स का निर्माण होता है। देखिए, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। कब किया? 1665। इसको ध्यान रखिएगा। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया। ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम जीएस पॉइंट ऑफ व्यू। इसको याद रखिएगा। इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान रखोगे। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया है। कौन किया है? रॉबर्ट हुक। याद रहेगा ना। और रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो थी प्लांट सेल। कौन सी था? प्लांट सेल। कौन था? प्लांट सेल। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को भी जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछता है जो पहली कोशिका खोजी गई थी वो कौन थी? प्लांट सेल थी कि एनिमल सेल थी? तो याद रखिएगा, पहली कोशिका जो खोजी गई थी वो प्लांट सेल थी। कौन सेल थी? प्लांट सेल थी। और ये जो प्लांट सेल में कोशिका की खोज की गई थी जिस पेड़ में, उसका नाम था क्वेकर सबर ट्री। QUAKER, क्वेकर। ऐसे ये जो कोशिका की खोज की गई थी प्लांट सेल में की गई थी। जिस पौधे में कोशिका की खोज की गई थी उस पौधा का नाम है क्वेकर सबर। जैसे हम लोग नहीं देखते आम, इमली, नींबू, तो कोहड़ा तो वही पेड़ था, क्वेकर सबर ट्री थी। और उस क्वेकर सबर पेड़ के किस पार्ट में किया गया था? कॉर्क सेल में। इसको याद रखिएगा। किसमें? कॉर्क सेल में। क्वेकर सबर ट्री के कॉर्क सेल में कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। देखिए, जब आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते ही आपको याद हो जाए वही बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। ये नहीं कि 20 बार घसेटना नहीं है। इसीलिए हम 4 बार 5 बार एक चीज को रिवाइज कर दे रहे हैं कि आपके दिमाग में जाके वो चीज हिट हो जाए, कि आपको याद रहे हमेशा। केंद्रक की खोज, न्यूक्लियस,
केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया। केंद्रक की खोज किसने किया? 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया। देखिए जैसे हम लोग देखते हैं एक सेल है, इसका मिडिल पॉइंट जो है का केंद्रक, इस केंद्रक में जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए समाहित होता है। तो केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया। केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए होता है। केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। देखिए कोशिका का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, कोशिका का अध्ययन जो होता है मुख्यतः किससे होता है? माइक्रोस्कोप से होता है ना, ध्यान रखिएगा। किससे होता है? माइक्रोस्कोप से। सुन लीजिए कान खोल के कि कोशिका का जो भी अध्ययन हम लोग करते हैं, कोशिका के बारे में हम लोग जो चीज भी देखते हैं वो माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। कोशिका में हम लोग जो कुछ भी देखते हैं वो कौन सी की सहायता से देखते हैं? माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। याद रखिएगा ना, कोशिका में हम लोग जो कुछ भी देखते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। और माइक्रोस्कोप क्या होता है? तो अ सीरीज ऑफ ग्लास लेंसेज in a tube that produces an enlarged focused image of a specimen। क्या होता है? स्पेसिमेन का बड़ा फिगर करके दिखाता है। यहां आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं माइक्रोस्कोप का परिभाषा आ रहा है। हिंदी में हम कह सकते हैं छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है। छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। और अंग्रेजी में उसी को कहते हैं माइक्रोस्कोप, अ सीरीज ऑफ ग्लास लेंसेज इन ए ट्यूब दैट प्रोड्यूसेस एन इनलार्ज फोकस इमेज ऑफ ए स्पेसिमेन। और हिंदी में वही कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से छोटी चीजों को हम लोग बड़ा करके दिखाते हैं। देखिए अभी तक का सबसे शक्तिशाली माइक्रोस्कोप जो बन पाया है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कौन है? इलेक्ट्रॉन। अभी तक का दुनिया का सबसे शक्तिशाली माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इसका आविष्कार 1932 ईस्वी में एमनॉल और इरस्का ने किया है। एमनॉल। देखिए अभी तक का सबसे शक्तिशाली माइक्रोस्कोप कौन है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कौन है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार कब हुआ? 1932 ईस्वी में। किसने किया? एमनॉल और इरस्का ने। देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग क्षमता होती है 10 टू दी पावर 5x। 10 टू दी पावर 5x लेंस की क्षमता को x से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी भी छोटी से छोटी कोशिका को 1 लाख गुना बड़ा करके दिखाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी भी छोटी से छोटी कोशिका को कितना दिखाता है? 1 लाख गुना बड़ा करके दिखाता है। हम लोग नहीं देखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसे आंखों में लगा के देखते हैं, रे ये वाला
अरे क्या कहते हैं, चश्मा वाला ग्लासवा ऐसा गोल ऐसा रहता नहीं, देखता है ऐसे ऐसे दूगो लगल है, यहाँ से ऐसे लगल है। और कागज उगज जो जलाते हैं, कागजवा उगजवा के जो जला देते हैं, तो उसकी क्षमता जो होती है 40x तक होती है। कितना होती है? 40x तक होती है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कितना? 1,00,000 गुना। अर्थात इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप छोटी से छोटी वस्तु को कितना गुना करके बड़ा दिखा सकता है? छोटी से छोटी वस्तु को 1,00,000 गुना बड़ा करके दिखा सकता है। क्लियर? देखो, भारत में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ऑल इंडिया जहां की लगाया गया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस। इन जगहों पर हमारे यहां इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को स्थापित किया गया है। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। नेक्स्ट, सेल थ्योरी। सेल नहीं दिख रहा, हम लोग अभी सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सेल थ्योरी स्लाइडेन और स्वान ने दिया है। सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फर्स्ट, सेल हैव हेरिडेटरी डाटा। सेकेंड, सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल और एनर्जी फ्लो फ्रॉम सेल। इसको एकदम हमेशा याद रखना। सेल थ्योरी से हमेशा एक आध क्वेश्चन पूछते रहता है। सेल थ्योरी से हमेशा एक आध क्वेश्चन पूछते रहता है, इसलिए याद कर लेना। सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हैव हेरिडिटरी डाटा। सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। एनर्जी फ्लो फ्रॉम सेल। एनर्जी फ्लो फ्रॉम सेल। इतना को आप लोग याद रखिएगा। देखिए, कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। और दूसरा कौन? यूकार्योटिक। ठीक है, तो हमारे ख्याल से यहां तक आप लोग समझ रहे होंगे। सेल कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। सुन ले बच्चा, कोरोना काल है, एग्जाम चल रहा है, इसलिए पढ़ते रहना। ऐसा नहीं हो कि फिर अगला बार की तैयारी करना पड़े। हाँ, तू लोग बहुत आराम कर लिया है। कोरोना कोई चीज में नहीं है दुनिया में, सिर्फ पढ़ाई में है, इसलिए सावधान रहना, पढ़ना। बता दे रहे हैं, सिर्फ पढ़ने से कोरोना हो रहा है। देखो, इसको तोड़ेंगे। PRO, प्रो माने होता है फर्स्ट, प्रथम। और कार्योन, KARYON, कार्योन मीन्स होता है केंद्रक या न्यूक्लियस। देखो, प्रोकार्योटिक एक कोशिकीय जीव होते हैं। नोट डाउन कीजिए, प्रोकार्योटिक एक कोशिकीय जीव होते हैं। प्रोकार्योटिक आर सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिम्स। खत्म कीजिए। प्रोकार्योटिक से डिवीजन होके यूकार्योटिक बना है। सिंगल सेल्ड होते हैं प्रोकार्योटिक। इनमें राइबोसोम 70S होता है। राइबोसोम RIBOSOMES। राइबोसोम्स कितना होता है? 70S होता है राइबोसोम। न्यूक्लियस का होता है, एब्सेंट होता है। ध्यान रखोगे, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। राइबोसोम कितना होता है? 70S होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, केंद्रक एब्सेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ, ये सारे जितने भी चीज आते हैं सब किसमें आते हैं? प्रोकार्योटिक में।
प्रोकार्योटिक सेल है कंप्लीट ऑर्गेनिम्स एज ए सिंगल सेल, यानी इसकी एक ही कोशिका एक संपूर्ण जीव होती है और जीवन की सारी क्रियाओं का संचालन इसी एक कोशिका के माध्यम से होता है, चाहे श्वसन हो, चाहे प्रजनन हो, चाहे लोकोमोशन हो। याद रहेगा ना, प्रोकार्योटिक एक ही कोशिका के माध्यम से जीवन की सारी क्रियाओं का संचालन करते हैं। याद रहेगा ना, प्रोकार्योटिक एक ही कोशिका के माध्यम से जीवन की सारी क्रियाओं का संचालन करते हैं। इनमें विशेष क्रियाओं के संचालन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। और ऑलवेज याद रखिएगा, प्रोकार्योटिक का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है असेक्सुअल होता है, असेक्सुअल होता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन असेक्सुअल होता है, वो बाइंडिंग फिजन हो सकता है, बर्डिंग हो सकता है, इट मे बी, बट दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड what mode of reproduction it is called? It is called asexual mode of reproduction। क्लियर? अच्छा, इसमें केंद्रक नहीं होने के कारण कुछ भी जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं पूरे शरीर में फैले होते हैं। कम ऑन टू द नेक्स्ट, यूकार्योटिक। थोड़ा सा जल ग्रहण करे लगे थे हो, बहुत प्यास लग गई थी। अब हम लोग देखेंगे यूकार्योटिक, देखो यू माने गुड होता है और कार्योन मीन्स हम लोग ऑलरेडी देखे केंद्रक या न्यूक्लियस। ये बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेल्यूलर, MULTICELLULAR, मल्टी सेल्यूलर होती है। एक बहुकोशिकीय मल्टी सेल्यूलर होती है, केंद्रक होता है, इसमें कौन सी होता है? केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक माने न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए कंसंट्रेटेड होते हैं। इसका राइबोसोम जो होता है 80S का होता है। क्लियर? देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल होता है, SEXUAL। इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, यानी रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल का होना आवश्यक है। विदाउट मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन की संभावना नहीं होती है। जेनेटिक यूकार्योटिक में एक चीज और ध्यान रखोगे, हर एक परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं। देखने के लिए हाथ, तो बोलने के लिए मुंह, तो चबाने के लिए दांत, तो सूंघने के लिए नाक, अंडरस्टैंड, तो मारने के लिए लात, लिखने के लिए हाथ, अंडरस्टैंड। तो यूकार्योटिक में हर एक ऑर्गन स्पेशलाइज्ड होता है और अलग अलग कार्यों का फंक्शन करता है। क्लियर? देखिए फिगर के माध्यम से ऑलरेडी हम लोग दिखा दिए हैं कि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, कैप्सूल। तो कैप्सूल हम लोग में नहीं बनता है, जितना है अभी जो फिगर आप देख रहे हो ऑन स्क्रीन, जो अभी आप फिगर देख रहे हो, तो इससे आप काफी अच्छी तरह से समझ जाइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूकार्योटिक एंड प्रोकार्योट्स। यूकार्योट्स मॉडर्न है और प्रोकार्योट्स प्रीमेटिव हैं। अंडरस्टैंड? तो इस फिगर को अच्छा से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? फिगर को देख के अच्छा से समझ लीजिएगा, और कहीं पे कोई होगा तो हमारे में आप कमेंट करके मांग सकते हैं, ठीक है ना? अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन, जैसे हु डिस्कवर्ड सेल। क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, चार्ल्स डार्विन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल। सेल की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। Who discovered nucleus? तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज किया है। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। लाइफ फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इन, पहले जीवन कहां उत्पन्न हुआ? तो याद रखिएगा जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले पानी में हुई है। गांठ बांध लीजिएगा माथा में, खोपड़ी में, ये सब क्वेश्चन बराबर पूछता है। जीवन की उत्पत्ति कहां हुई है? पानी में हुई है।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया? ऑलरेडी हम लोग देखे 1932 ईस्वी में एमनॉल और रस्का ने किया, याद रहेगा ना। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान, स्लाइडेन और स्वान ने किया है, याद रखिएगा ना। ये सब चीजों को याद रखिएगा। देखिए कुछ कुछ चीजें नोट कर लीजिए। सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा कही जाती है। सेल सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकम। सुन लो, एक चीज ध्यान रखें, एक चीज से ध्यान रख के सुनना बाबू, कि सबसे छोटी कोशिका आप यहां पर गाइड में किताब में देखोगे माइकोप्लाज्मा सिर्फ दिया रहता है, पर उसका पूरा नाम है माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकम। इसको पूरा याद रखना, कौन सी? माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकम। इसी को बोलते हैं PPLO, फुल फॉर्म है पेलुरो, PLEURO। देखिए पीपीएलओ, इसी माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकम को पीपीएलओ भी बोलते हैं, पेलुरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिम्स। इसको क्या बोलते हैं? पेलुरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिम्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा। दोनों तरह से पूछ देता है, माइकोप्लाज्मा शॉर्ट में दे देता है और ग्लेसेप्टिकम हटा देता है, पीपीएलओ पूछ देता है, तो इसका पूरा नाम है माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकम। इसी को पीपीएलओ पेलुरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिम्स भी कहते हैं। और सुन लो, इसको झांसा कैसे देता है? वह छोटी से छोटी कोशिका कौन है जो सबसे छोटी कोशिका है, अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखती है, ये वो करके एकदम लंबा बना देता है। देखो सारा का आंसर एक एक है माइकोप्लाज्मा। ऐसा मत कहना कि सबसे छोटी कोशिका पढ़े हैं और स्वतंत्र अस्तित्व, तो कोशिका अपना स्वतंत्र अस्तित्व अकेले ही बना के रखती है, एकदम याद रखना। सबसे बड़ी कोशिका जो है देख लीजिए, ऑस्टेरिच एग सेल, ऑस्टेरिच का अंडा। ऑस्टेरिच माने शुतुमुर्ग का अंडा। शुतुमुर्ग जो होती है रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है, आप लोग देखे होंगे, उसका अंडा बड़ा बड़ा होता है। और शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी भी है, अंडरस्टैंड। इसकी टांग इतनी मजबूत होती है ना कि अगर टांग से मार दे तो इंसान की जान भी जा सकती है। और एक कहावत भी है कि शुतुरमुर्ग जैसा मुड़ी मत छिपाओ। शुतुरमुर्ग को जब कोई दुश्मन उन्हें दौड़ाता है ना, तो बड़ी तेज दौड़ते हुए क्या करती है, बालू में अपनी मुड़ी को ले जाके घुसा देगी ऐसे, और मुड़ी तो उसका ऐसे रहता है ना, मुड़ी ऐसे रहता है, मुड़ी तो बालू में घुस गया बेटा का, अब पूरा शरीर बाहर रहता है, आसानी से पकड़ लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि शुतुरमुर्ग जैसा मुड़ी मत छुपाओ, अंडरस्टैंड। तो यहां पे हम लोग देख लिए सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, दोनों डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट दिन हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या क्या चीज हम लोग देखे हैं कोशिका के बारे में, उसको देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और एक चीज और कहेंगे, देखिए यूट्यूब पर वॉच कर रहे हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि आप लोग का लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का दबाना ही हम लोगों की मेहनत होती है। प्लीज इसको कीजिए कम से कम, और जो भी कमी हो कमेंट बॉक्स में आके आप लोग बता दीजिएगा, उसको हम लोग, या आप जो चाहते हैं किसी क्वेश्चंस का आंसर को चाहते हैं लाइव होने के बाद, तो आप उस चीज को दीजिएगा, हम लोग उसको पूरा करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर